नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए एसबीआई ने जो डेटा चुनाव आयोग को दिया था, चुनावी बॉन्ड के लेन देन का डेटा, वो डेटा जब चुनाव आयोग ने कल देर शाम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, तब से लेकर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देश के 50 चुनिंदा रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स, अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले, चाहे द वायर हो, चाहे क्विंट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहां के रिपोर्टर्स लगातार इसकी पड़ताल में जुटे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स लगातार ये पड़ताल में जुटे हैं कि जो 750 पन्नों का करीब करीब जो आंकड़ा है, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम है, बॉन्ड भुनाने वाले का नाम नहीं है, लेकिन बीच की कड़ी जो लिंक है वो मिसिंग है। मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि अगर 1000 करोड़ का बॉन्ड किसी कंपनी ने खरीदा, कृष्णा रेड्डी की किसी कंपनी ने, तो वो बॉन्ड डायरेक्ट किस पार्टी को गया। ये डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इसी में कल रात से लेकर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगातार मगजमारी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लिंक एस्टैब्लिश हो रहे हैं। क्विड प्रो को जिसे कहते हैं, किस कंपनी के पीछे ईडी थी, किस कंपनी के पीछे इनकम टैक्स था, किस कंपनी के परिसरों में छापे मारे गए, किन 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 कंपनियों की जो संपत्ति है या एसेट जब्त किए गए और उन कंपनियों ने जब्ती के पहले, छापे के पहले या छापे के बाद क्या बॉन्ड खरीदा। तो इस तरह की जांच, इस तरह की पड़ताल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब तक जो जानकारी आई कुछ आपसे शेयर करता हूँ, कुछ अखबारों के माध्यम से और कुछ वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा घपला घोटाला बीते 6-7 सालों में हुआ चुनावी बॉन्ड के नाम पर, और ये इस तरह से हुआ ताकि सत्ताधारी दल को फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो और बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी को करोड़ों रुपए देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चुनावी बॉन्ड का रास्ता अख्तियार करें, इसका रास्ता तैयार किया था। ये परिकल्पना की थी अरुण जेटली ने 2017 में। कल जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 12,156 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया। अगर आंकड़ों को देखें 2019 से लेकर 2024 के बीच में, अब ये आप तक पहुंच चुका होगा कि इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं, लेकिन टॉप 10 कंपनियां और टॉप 30 कंपनियों के बारे में जो जानकारियां हैं, इसको सुनिए और समझिए। हालांकि जो जानते होंगे अच्छी बात है, मैं तो रिपोर्टर्स के हवाले से कर रहा हूं। जैसे क्विंट ने खबर छापी है और इसमें ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के डायरेक्टर्स का या कंपनियों के प्रोमोटर्स की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी आ रही। क्विंट ने खबर छापी, एक्सप्रेस की 2 खबर बहुत अहम है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा, आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स 14 वेयर रेडेड बाय प्रोब एजेंसीज। जो टॉप 30 डोनर हैं, आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स जो हैं, उसमें 14 ऐसे डोनर हैं, दानदाता हैं, जिन्होंने बॉन्ड लेकर दान किया, लाभार्थी बनाया पार्टियों को। उनमें से 14 के खिलाफ प्रोब एजेंसियां जांच कर रही थी। डेटा रिलीज्ड बाय द ECI रिवील्स एक्शन बाय ED, CBI and IT officials on at least 14 out of top 30 donor companies। ये हिमांशी दहिया की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में उन कंपनियों का जिक्र है। जिन कंपनियों का जिक्र है उसके बारे में कुछ विस्तार से भी आगे आपको बताऊंगा। जैसे सबसे अधिक चर्चा किसकी हो रही है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की। एक लॉटरी किंग की कंपनी है जिसका धंधा लॉटरी का था, जिसकी पूरी एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, जो गोरख धंधे में शामिल था, जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई थी। ईडी ने उनकी करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद या एसेट जब्त किए और उस कंपनी ने सबसे अधिक डोनेशन दिया 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। टॉप डोनर जो है 1368 करोड़। तो ये जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं आगे शेयर करूंगा। दूसरी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने भी 966 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा और चुनावी बॉन्ड दिया। लाभार्थी कौन है समझने की कोशिश आप करिए। और इसमें इस कंपनी को भी, मेघा इंजीनियरिंग के पीछे भी इनकम टैक्स ने रेड किया। इसी में क्विंट में है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैरिड आउट रेड्स एट मल्टीपल ऑफिसेज ऑफ तेलुगु टाइकून कृष्णा रेड्डी। मेघा इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर हैं हैदराबाद और दूसरे शहरों में, और उसके बाद से कंपनी ने 966 करोड़ का ये इसने बॉन्ड खरीदा। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड
The firm donated rupees 377 crore in electoral bond. It faced action by Central Bureau of Investigation in March 2020. मार्च 2020 में सीबीआई जांच कर रही थी और इस कंपनी ने 377 करोड़ का बॉन्ड दिया। वेदांता लिमिटेड, वेदांता का नाम सब लोग जानते हैं, इस कंपनी ने भी 400 करोड़ का बॉन्ड दिया, खरीदा और ऑब्वियसली दिया, जिस कंपनी का पर ईडी कार्रवाई कर रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 से ईडी जांच कर रही थी। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हैदराबाद की एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिशियल ने इनकम टैक्स ने रेड किया था दिसंबर 2020 में और इसने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और दिया अक्टूबर 2021 में। 2020 में रेड होती है, 2021 में बॉन्ड लेकर देता। डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स की भी यही कहानी है कि 130 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। इट वाज रेडेड बाय सीबीआई ऑफिशियल्स इन जनवरी 2019 ओवर एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन एलोकेशन ऑफ लैंड। इसके खिलाफ जांच चल रही थी। अगेन इन नवंबर 2023 द ईडी सर्च इट्स गुरुग्राम ऑफिसेज इन कनेक्शन विथ एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक। 2 बार इसके यहाँ रेड हुई और उसके बाद इसने 130 करोड़ का बॉन्ड दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेड हुई और बॉन्ड खरीदा तो किसको दिया किसको नहीं दिया, अब आप जोड़ते रहिए कड़ी। इसी तरह से जिंदल स्टील का जिक्र है कि इनके खिलाफ भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के मामले में, वायलेशन के मामले में जांच चल रही थी और कंपनी ने 123 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। तो ये सब जो कंपनियां हैं, ये अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है, किसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी की जब्ती हो रही है, किसी का 400-300 करोड़ का एसेट जब्त हो रहा है, तो वो किसको डोनेट कर रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। चेन्नई की एक ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके भी इनकम टैक्स ऑफिशियल ने 2021 के जुलाई में रेड किया और जनवरी 2022 में 105 करोड़ के बॉन्ड खरीदे इस कंपनी ने। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इस पर भी इनकम टैक्स का रेड हुआ और बहुत सारी टैक्स इवेजन की, टैक्स चोरी के मामले बने। धीरे चलना, टैक्स चोरी के मामले बनते रहे, लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई होती रही, इनके जो दफ्तर परिसर पर छापे मारे जाते रहे और 80 करोड़ का बॉन्ड दिया डॉक्टर रेड्डी ने। एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, 60 करोड़ का बॉन्ड दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कंपनी पर 2022 के बाद से टैक्स चोरी के मामले में रेड कर रही थी। इसी तरह से अरविंदो फार्मा है, इसी तरह से यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया है, इसी तरह से IFB एग्रो लिमिटेड है, जिनके खिलाफ जांच चल रहा था कई मामलों में और उसके बाद उसने भी डोनेट किया। तो ये सारी कंपनियां हैं जिसने डोनेशन दिया, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो ट्रैक रिकॉर्ड टैक्स चोरी का भी है, ट्रैक रिकॉर्ड करोड़ों का चूना लगाने का है, अरबों का, और कुछ का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी से कनेक्शन का भी है। अब इस कनेक्शन को आप जोड़िए और समझिए। इंडियन एक्सप्रेस ने, दीप्तिमान तिवारी ने एक शानदार स्टोरी आज छापी है। कुछ अखबार तो हैं जो कभी कभी ऐसी स्टोरी छापते हैं और सबसे अच्छा कवरेज अगर किया है किसी अखबार ने तो इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। अगर चैनलों में तो ये खबर आपको गायब दिखी होगी, क्योंकि जब ये खबर आई थी कल शाम, जैसे ही आया कि डेटा पब्लिश हुआ 8 बजे के आसपास, तभी आ गया कि 2 रुपये की कीमत पेट्रोल में कम की गई और चैनलों पर लगातार वही खबर चलने लगी हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत कि 2 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई। भाई जो बढ़ाता है वही 2 रुपये कम करता है। बहरहाल तो एक्सप्रेस में जो खबर छापी है दीप्तिमान ने, उसका दीप्तिमान तिवारी और महेंद्र सिंह मरनाल की स्टोरी है, जिसमें टॉप 5 में से 3 डोनर हैं जिनके दरवाजे पर दस्तक ईडी और इनकम टैक्स दे चुका था या दे रहा था। 5 दिन बाद ईडी ने जब इनकी 409 करोड़ का एसेट जब अटैच किया, उसके 5 दिन के बाद इन्होंने 100 करोड़ का डोनेशन दिया या बॉन्ड खरीदा और दिया फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का सबसे अधिक जिक्र हो रहा है लॉटरी किंग के तौर पर और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत संदिग्ध है। ये लगातार आप जितनी जगह खबर देख रहे हैं आपको शायद पता चल रहा होगा। तो अब बात, जैसे दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है, 3 of the top poll bond donors of political parties between 2019 and 2024 are companies which have bought bonds even as they face enforcement directorate and income tax probes. These include lottery company, future gaming infrastructure and mega engineering and mining और
ऑब्वियसली वेदांता नंबर 3 पर, और इसमें नंबर 1 परचेजर उसी का जिसका जिक्र किया, फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है, इसके सैंटियागो मार्टिन जो इसके प्रमोटर और मालिक है, इनके खिलाफ बहुत सारी जांच लगातार चलती रही है। बल्कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा कि 12-13 साल से फ्यूचर गेमिंग के जो मार्टिन हैं सैंटियागो, उनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की जांच 12-13 साल से चल रही है, और लगातार वो ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर थे। हालांकि उनके बेटे ने, खबर देखा मैंने कि उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था कुछ साल पहले। एक खबर ये भी देख रहा था कि बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकातों का जिक्र भी ट्विटर पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी एक मुलाकात थी लॉटरी किंग के बेटे की। अब इसी में जो एक्सप्रेस ने छापा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फ्यूचर गेमिंग के कंपनी के खिलाफ, लॉटरी किंग की कंपनी के खिलाफ 2019 में जांच शुरू की, और इस साल जुलाई में, नहीं उसी साल 2019 के जुलाई में ही ईडी ने 250 करोड़ का जो एसेट है वो अटैच कर लिया, और उसके बाद अप्रैल 2022 में ईडी ने फिर 409 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी अटैच की, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट्स, और उसके बाद 2 अप्रैल 2022 को 409 करोड़ का उनका मूवेबल एसेट अटैच होता है ईडी की तरफ से, और 7 अप्रैल को 5 दिन बाद ही वो 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदते हैं। अब वो 100 करोड़ का बॉन्ड खरीद के किसको दिया होगा लॉटरी किंग ने, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी में है कि ईडी ने पीएमएलए के तहत सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ, उनकी कंपनी के खिलाफ जांच की, और कई तरह की जांच की जानकारी है। और उसके बाद मार्टिन एंड हिज एसोसिएट्स मेड इलीगल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ 910 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेटिंग द प्राइज विनिंग टिकट्स। चूंकि लॉटरी टिकट का धंधा था, और सिक्किम और नागालैंड की सरकारों को चूना लगाने का भी इस लॉटरी किंग पर आरोप है। तो लॉटरी किंग या ऐसी कंपनी या मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर या कृष्णा रेड्डी, उनके बारे में जो खबरें आ रही है वो इस बात के सबूत हैं कि कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ कनेक्शन है। एक जर्नलिस्ट हैं कृष्णकांत, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं, सूचनाओं को मिलाकर या सूचनाओं के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खरीदार है बॉन्ड का वो, और जो बॉन्ड भुनाने वाला है वो। क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि एसबीआई ने यही डेटा दिया, तो सिर्फ ये 2 पन्नों में, 2 सेट में ये डेटा सिर्फ चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिया है। इसके कुछ पन्ने मेरे पास है, कल रात के वीडियो में भी दिखाया था। इसमें है जिस पार्टी ने भुनाया, और इसमें है जिस कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने या इंडिविजुअल ने, कारोबारी ने खरीदा बॉन्ड को। लेकिन इसका इससे बीच का जो ब्रिज है, कनेक्शन है कि यह खरीदने वाला किसको दे रहा है, या इसने अगर खरीदा 100 करोड़ का या 1300 करोड़ का बॉन्ड, तो यहाँ किसने भुनाया, ये कनेक्शन नहीं है बीच का, ये जो ब्रिज नहीं है बीच का, ये जो कनेक्शन नहीं है, ये जो लिंक नहीं है, इसी को मिलाने के लिए बहुत सारे लोग लगातार काम कर रहे हैं, मिलेगा कुछ न कुछ। तो कृष्णकांत ने लिखा है, उसी तरह की जानकारी के साथ कनेक्शन को मिलाने की कोशिश की है, बीच के जो गैप है उसको भरने की कोशिश की है कि केस नंबर 1 अप्रैल 2020 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। किसको दिया, फिर रेड क्यों नहीं पड़ी, कुछ सवाल हैं, आप जोड़ते रहिए। केस नंबर 2 अप्रैल 2023 मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 2023 मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। जोड़ते रहिए आप। केस नंबर 3 18 अगस्त 2022 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 22 करोड़ का चंदा दिया, वही जो कोविड वैक्सीन आया था कोरोना काल में। और 22 अगस्त 2022 मोदी ने उनसे मुलाकात की। उसी तरह से केस नंबर 4 खनन समूह में वेदांता ने 400 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड दान में दिए, फिर सरकारी कंपनी BPCL वेदांता को सौंप दी गई। मैं ये नहीं जानता कि इसका कनेक्शन उन्होंने कैसे मिलाया, लेकिन ऐसा कनेक्शन बहुत सारे लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों में फंस गए थे। मामले की जाँच नहीं हुई। केस नंबर 6 यशोदा हॉस्पिटल की बात हो रही है कि यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। केस नंबर 7 टोरेंट पावर कंपनी ने 86 करोड़ का चंदा दिया। गुजरात की
कंपनी ने गुजरात को 47,000 करोड़, कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल गया। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने केस नंबर 8 जुलाई 23 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने बॉन्ड से भाजपा को चंदा दिया। अब फिर ये कनेक्शन उनका कैसे कर रहे हैं पता नहीं, बट ऐसा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर छापा पड़ा। जनवरी 2023 में शिरडी साई जो इलेक्ट्रिकल्स है उसने करोड़ों का चंदा दिया। अब किसको चंदा दिया होगा इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी विस्तार से आज एक खबर छापी है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लॉटरी किंग है सेंटियागो, वो नंबर 1 चूँकि बायर हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिए। इसी को कनेक्शन यही है कि एक कोई कारोबारी जिसका धंधा 2 नंबर का है, जो लॉटरी का धंधा करता है, सरकारों तक को चूना लगाता है, जिसके खिलाफ 10 साल से अलग अलग एजेंसियां जांच करती है, और वो टूट कर और कूट कर बॉन्ड खरीदता है और किसी को देता है। अब किसको दे सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो सेंटियागो मार्टिन का जो ऑफिस था कोई पंजाब में सिविल लाइंस में लुधियाना इलाके में, वहाँ गूगल पर सर्च करके लोकेशन आइडेंटिफाई करके टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ कंपनी का दफ्तर बंद था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन इनके बारे में सबसे अधिक खबरें, सबसे अधिक जानकारियाँ जो लॉटरी किंग है उनके बारे में ही आ रही है। अब जैसे एक जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह, चूँकि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग लगातार इस पर लिख रहे हैं। रोहिणी सिंह ने लिखा ट्विटर पर कि अप्रैल 2023 को चार्ल्स मार्टिन, जो सेंटियागो मार्टिन लॉटरी किंग का बेटा है, इनकी मुलाकात हुई निर्मला सीतारमण से और कुछ सरकार की योजनाओं को लेकर ट्वीट किया। और 2 दिन बाद 5 अप्रैल 2023 को फ्यूचर गेमिंग ने कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए बहुत ज़्यादा चंदा दिया, और ओवरऑल तो 1300 करोड़ से ऊपर का तो आ ही रहा। तो इस तरह की जानकारियों के साथ, जैसे अब नितिन सेठी हैं, जिन्हें 2 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिनसे मैंने बात की थी, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के नाम से एक खोजी रिपोर्टर्स की एक टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी संस्था है जो ऐसे खुलासे करती है, और ख़ास तौर से चुनावी बॉन्ड पर जिसने बहुत काम किया है। तो नितिन सेठी ने भी बहुत सारी कंपनियों के लिए का मिलान करके, जांच करके या कोई लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। आप दर्शक के तौर पर या पाठक के तौर पर आप समझिए जो ऐसे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। तो नितिन सेठी की 5 स्टोरी मैं अभी देख रहा हूँ जो उन्होंने ट्विटर पर लिंक शेयर किया है। ए लिटिल नोन कंपनी विथ रिलायंस लिंक्स डोनेटेड 10 टाइम्स इट्स प्रॉफिट टू पोल पार्टी। हाँ, ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं कि जिसकी जितनी आमदनी है या जिसका कंपनी का जो टर्नओवर है या कंपनी के बुक्स में जो उसका प्रॉफिट है, उससे कई गुना ज़्यादा उसने डोनेशन दिया। तो ये कैसे हुआ, एक बड़ा सवाल है। इसी में है कि ₹360 करोड़ अगेंस्ट व्हेन प्रॉफिट वाज ₹1.72 करोड़ टोटल डोनेशन बाय क्विक सप्लाई चेन। मतलब प्रॉफिट है 21 करोड़ और डोनेशन दिया 360 करोड़, तो कुछ तो गड़बड़ झाला है। ऐसा कैसे हो सकता है। उसी तरह से कैवेंटर ग्रुप है, इसने जो उसका प्रॉफिट है उससे 100 गुना ज़्यादा डोनेशन दिया, जो प्रॉफिट है उससे 100 गुना ज़्यादा डोनेट कर दिया। और ये कंपनी डेयरी और पैकेज फूड प्रोडक्शन में काम करती है, ईडी के रडार पर थी, और डिसइन्वेस्टमेंट डील कोई पश्चिम बंगाल सरकार से उसकी हुई थी या हो रही थी, उसकी वजह से रडार पर थी। तो उसी नितिन सेठी ने लिखा है, अमंग टॉप 20 इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनर 2 RP संजीव गोयनका फर्म्स फ्लैग्ड बाय CAG फॉर कोल ऑक्शन रिगिंग। मतलब संजीव गोयनका की कंपनी को कोल ऑक्शन रिगिंग में जिनके खिलाफ CAG ने जानकारी दी थी। तो ऐसे प्रशांत भूषण ने भी कई ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है, कुछ एतराज़ जताया है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी जो लिंक मिसिंग है, हो सकता है प्रशांत भूषण और ADR ऐसे लोग जाएं फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि SBI लिंक एस्टैब्लिश करे और बताए कि ये जो बॉन्ड खरीदा गया, ये बॉन्ड जो खरीदार हैं, ये कंपनियां या ये जो कॉरपोरेट हाउसेज, ये बॉन्ड इन्होंने किसको दिया, ये स्पेसिफिक जानकारी के लिए। अब जैसे कृष्णा रेड्डी का जिक्र हो रहा है, मेघा इंटरप्राइजेज, मेघा इंजीनियरिंग जो है, उसने अगर सैकड़ों करोड़ का बॉन्ड खरीदा तो किसको दिया, क्योंकि
कई ठेके मिले कृष्णा रेड्डी को, मेघा इंजीनियरिंग को। उसका जिक्र प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि किसको पैसा दिया सैकड़ों करोड़ का बॉन्ड खरीद के, लेकिन कुछ ही दिनों में अगर उसे 14,400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला बीजेपी के महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो ये देखना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ये जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे लोग भी जो ऐसे खोजी रिपोर्टर्स हैं, उनकी खबरों को पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी मिलेगी आपको मैं शेयर करूंगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सबसे बड़ी लाभार्थी है। बीजेपी को सबसे अधिक पैसे मिले। भास्कर की हेडलाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी आज, नेताओं के चंदा मामा। ये भास्कर ने हेडलाइन छापी है कि कैसे किस किस पार्टी को कितने पैसे मिले। सब बड़ा सवाल, किसने किसको दिया ये अभी पता नहीं चल रहा है। बॉन्ड खरीदने वाले और भुनाने वाले का तो नाम है, लेकिन किसका पैसा किसको गया, किसका बॉन्ड किसने भुनाया, ये पता नहीं चल रहा है। बहरहाल इसमें यह भी है कि 2019 के पहले के डेटा को लेकर भी सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि 19 के पहले का डेटा आंकड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिसके मिलान की, जिसकी पड़ताल की ज़रूरत है। तो चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं इतनी बात तो कम से कम सामने आई कि कौन कौन दानवीर है, कौन कौन दानदाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उनके पीछे ईडी पड़ी हुई थी। लॉटरी किंग, लॉटरी का धंधा करने वाला जो गोरख धंधा है, उस धंधे का जो सबसे बड़ा किंग है, उसने सबसे अधिक चंदा दिया। इसी से समझिए घोषित तौर पर इसमें अंबानी अडानी का नाम न हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे उनका रिश्ता हो। ये भी बहुत सारे लोग जांच पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो कहीं मैं जा रहा था, अखबार सामने था, तो मुझे लगा कुछ बात करनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इस उम्मीद में कि पता तो चले कि ये हज़ारों करोड़ का चंदा अगर बीजेपी को मिला तो ये चंदा देने वाले लोग कौन कौन थे, और चंदा देने के पहले, चंदा देने के बाद का कुछ ऐसा क्विड प्रो को है क्या, कोई फ़ायदे का सौदा है क्या, ये एस्टैब्लिश हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।